नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको व्यापार को बढ़ाने के कुछ विशेष उपाय बताऊंगा और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैंने एक असरदार नुस्खा बताया है जिसको करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल, आपका वास्तु मेंटर। आजकल सभी लोग परेशान हैं अपने व्यापार को लेकर। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी हमसे हो जाती है जिससे हमें व्यापार में कोई नई समस्याएं आती रहती हैं। किसी को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो कहीं पे कैश का फ्लो ठीक से नहीं होता है, कहीं पर लेबर की प्रॉब्लम होती है, या हम नौकरी करते हैं तो जो पैसा हम कमा कर लाते हैं वो हमारा बीमारियों में खर्च हो जाता है या वो बेफिजूल के खर्चों में चला जाता है और हम धन की बचत नहीं कर पाते हैं, या हमें जिस नौकरी को हम करते हैं हम उसके लायक ही नहीं हैं। हो सकता है कि हमें उससे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए थी जो हमें नहीं मिली है। तो आज जिन जिन बातों पर हम बातें करेंगे वो धन को किस प्रकार बढ़ाया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में माला माल होने का मास्टर स्ट्रोक के अंदर आपको बताया था कि घर के अंदर कूड़ेदान, झाड़ू और पोछा और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जूतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आप इसके अलावा भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, जो भी हम काम करते हैं, हमारे निर्णय होते हैं, उसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से योजनाओं के लिए हमें शक्ति प्राप्त होती है और उन योजनाओं पर सही से काम करने के लिए हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी मजबूती को ध्यान में रखती है, हमें मजबूत बनाती है ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। यदि हम घर के मुखिया हैं तो हमें साउथ वेस्ट के कमरे में सोना चाहिए। साउथ वेस्ट में तिजोरी रखनी चाहिए जिससे धन बढ़ सके। अगर हम घर के मुखिया नहीं हैं, हम घर के बच्चे हैं, तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सोना चाहिए, लेकिन अपने कमरे के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें अपना पर्स रखना चाहिए। यदि आप दुकानदार हैं और आप अपनी दुकान पर जाकर पूजा करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मंदिर रोज साफ होना चाहिए। मैं बहुत सारी दुकानों में जाता हूँ, वहाँ पर मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी तो होते ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे देवी देवता वो लोग सजा लेते हैं। कारोबार में धन वृद्धि केवल लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से ही पूजा करके मिलती है। बाकी तस्वीरों को आप अपने घर के मंदिर में सजाएं, वहाँ बैठें, आधा घंटा बैठें, पौना घंटा बैठें, जितनी देर मन हो वहाँ पूजा करें। क्योंकि दुकान पर हम बैठकर पूजा नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर हम सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी का ही वास होना चाहिए। वहाँ पर आप रोज़ाना सफाई करें, रोज़ाना धूप दीपक जलाएं और साथ में मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक लिंक भेजूंगा, उस मंत्र को आपको रोज़ चलाना है। यदि आपका कारखाना है और आपने कारखाने में अपने ऑफिस के अंदर मंदिर बनाया है तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि वहाँ पर बाकी देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स को आप अपने पूरब की दीवार पर लगाएं, लेकिन जो मंदिर है उसमें लक्ष्मी जी को रोज़ हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है ताकि वो हमारे यहाँ विराजमान हो सकें। लेकिन मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। मंदिर एक ऐसी स्थान है जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें, सारी मुरादें पूरी होती हैं। इन मुरादों में हम धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं। इसके लिए जब हम पूजा करते हैं तो उस मंदिर के ऊपर हम घी का डब्बा रख देते हैं कि भाई हमें रोज़ मंदिर में अगरबत्ती या दीपक जलाना है, तो मंदिर के ऊपर हम वो सामान रख देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान आपके लिए वो घी का डब्बा अपने सर पर उठा कर रखे? यह गलत है। आपको मंदिर के ऊपर वाले स्थान में कुछ भी नहीं रखना है।
एक हम और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम रोज़ाना जो भी दीपक जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, जो उसकी राख बच जाती है, जो हम फूल चढ़ाते हैं, जो वो फूल आज बासी हो गए हैं, वो हम पॉलीथीन में इकट्ठा करते हैं और मंदिर के नीचे टांग देते हैं। तो उन्हें मंदिर के नीचे ना टांगें, उन्हें मंदिर से दूर कहीं और रखें। मंदिर एक साफ सुथरी जगह है जहाँ पर आपको कोई भी सामान ना तो टांगना है ना मंदिर के ऊपर रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही विराजमान होंगे या उनके लिए जो दीपक आपने जलाया है वो रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कोई सामान नहीं होगा। हाँ, मंदिर के नीचे जो दराज बने होते हैं आप उसमें सामान रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी दुकान को शुरू करते हैं वो एक नारियल रखते हैं, उस नारियल को वो मंदिर के ऊपर रख देते हैं, वो भी गलत है। वो नारियल आप अपनी तिजोरी में रखें जिससे बरकत बढ़ती है। मंदिर के ऊपर रखने से उसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। जिन लोगों के कारखाने में सामान बनता है उन्हें अपनी दक्षिण की दीवार पर एक लाल बल्ब जला लेना चाहिए, जिससे वहाँ पर लेबर काम करने वाले मजदूर मन लगाकर काम करें और वहाँ वो बार बार आपकी फैक्ट्री छोड़कर भागेंगे नहीं। आपकी मजदूरों की समस्या खत्म हो जाती है। ज़्यादा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऑफिस में जहां आप बैठते हैं उसके उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक गोल्डन कलर का फ्लावर वॉस रखें, उसमें पीले रंग के फूल सजाएं। हरी पत्तियां उसमें अगर हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। इससे आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपको ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते हैं और आप अच्छे से धन कमा पाते हैं। अब जो धन आपने कमाया है उसे रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए उसको बारे में हम चर्चा करते हैं। आप जिस भी ऑफिस में बैठते हैं उसके दक्षिण की दीवार पर पश्चिम के कोने में एक तिजोरी, गल्ला या दराज इस तरह बनाएं कि जब उसे हम खोलते हैं तो उसका मुंह उत्तर दिशा में हो और हमारा मुंह दक्षिण दिशा में हो। जब हम उसमें पैसा रखते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर लक्ष्मी की स्थिरता बन जाती है और आप लगातार धन की बरकत कर पाते हैं। अब बात आती है विशेष उपाय की। आपको यह उपाय शुक्रवार वाले दिन करना है। उस दिन आपको जैस्मिन का फ्लावर लेना है। यदि आपको वह फूल नहीं मिल पा रहा है या उसका मौसम नहीं है तो कोई भी सफ़ेद फूल आप लें और उसमें आप जैस्मिन का परफ्यूम छिड़क दें। उस परफ्यूम वाले फूल को आपको लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं जिसमें लक्ष्मी मंत्र के 108 बार जाप किया गया है। यह लक्ष्मी मंत्र 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद सिद्ध हो जाता है। वैसे तो इसका एक बार में ही असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन आप इसे रोज़ सुने, उसके साथ दोहराएं तो बहुत अच्छा। ना हो तो आप कम से कम 11 मंत्रों को अपने आप भी दोहराएं और ये मंत्र को चलता रहने दें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और हर शुक्रवार को आपको सुगंधित सफ़ेद रंग का फूल माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना ज़रूर है। इस प्रकार आपको लगातार 6 हफ्ते तक हर शुक्रवार सफ़ेद फूल चढ़ाना है और 6 हफ्तों तक रोज़ाना इस मंत्र को चलाना है। इसके साथ 11 बार आपको दोहराना है। यह मंत्र 1.25 लाख बार चलकर अपने आप में धन, समृद्धि और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आपका धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।